फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय किया जा सकता है इस साल के मध्य तक। तो हमने पहले भी ये चीज़ रिपोर्ट किया था कि जो तेजस है उसको वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय किया गया है, पर वो टेम्पररी डिप्लॉयमेंट था। अब जो डिप्लॉयमेंट होने वाला है वो परमानेंट डिप्लॉयमेंट है। तो ये नंबर 45 फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन का डिप्लॉयमेंट है, जिसमें IOC लेवल के LCA तेजस है जिनको अपग्रेड किया जाना है FOC लेवल पे। तो जो इनके FOC अपग्रेडेशन की बात आ रही है वो ये आ रही है कि इनको FOC लेवल पे अपग्रेड किया जाएगा, पर रिफ्यूलिंग प्रोब इनमें नहीं लगेंगे। तो एक बार नंबर 45 स्क्वाड्रन जो है वो वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय हो जाए तो सुलूर एयरबेस पे जगह बनेगी नंबर 18 स्क्वाड्रन को स्टैब्लिश करने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, नंबर 18 स्क्वाड्रन यानी कि फ्लाइंग बुलेट्स, ये तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन है जहां पर FOC स्टैंडर्ड के जो LCA तेजस हैं वो इंडक्ट किए जा रहे हैं। तो रिसेंटली LCA तेजस द्वारा पाइथन 5 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को फायर करके टेस्ट किया गया है, जिसको कि हम रिपोर्ट कर चुके हैं। ये काफ़ी डेडली एयर कॉम्बैट मिसाइल है और ऑलमोस्ट 360 डिग्री की कवरेज देती है क्लोज कॉम्बैट में, क्योंकि ये लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी के साथ आती है। बाकी LCA तेजस के साथ एनहेंस्ड डर्बी मिसाइल को भी टेस्ट किया गया है, जो कि काफ़ी कैपेबल बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है और जिसकी टेस्टिंग के बाद ये एयरक्राफ्ट क्वालिफाइड हो गया है iDerby ER को फायर करने में, जो कि 100+ किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है और एक काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्टिव सीकर के साथ आती है। बाकी 873 मिसाइल ये पहले से ही फायर करने के लिए कैपेबल था और जो अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन है वो इस साल के अंत तक हो सकता है। तो अपने वेपन पैकेजेस के साथ भी ये जो एयरक्राफ्ट है वो तैयार है और जो पायलट्स हैं वो भी अपने आप को अच्छे से ट्रेन कर चुके हैं। तो अब ये फ्रंट लाइन पे डिप्लॉय किया जा सकता है। बात करें तेजस के दूसरे स्क्वाड्रन की, जो कि FOC तेजस का स्क्वाड्रन है यानी कि नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स। यहाँ पर भी तेजस FOC का जो इंडक्शन है वो चल रहा है। कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है, पर जो पेस है वो धीरे धीरे HAL द्वारा पकड़ी जा रही है। तो एक बार सारे तेजस के इंडक्शन के बाद ये स्क्वाड्रन कुछ समय तक सुलूर एयरबेस पे रह सकता है और उसके बाद वहाँ से इसको मोस्ट लाइकली डिप्लॉय किया जा सकता है श्रीनगर एयरबेस। तो नंबर 18 स्क्वाड्रन जब फॉर्म किया गया था 1965 में, तब इसको डिप्लॉय किया गया था श्रीनगर एयरबेस पर ही। तो करीबन 10 साल के लिए ये श्रीनगर एयरबेस पे था। उसके बाद इसको हिंडन एयरबेस पर शिफ्ट किया गया, फिर लास्ट में MiG-27 के साथ इसे कलाईकुंडा एयरबेस पर शिफ्ट किया गया, जिसके बाद तेजस को इंडक्ट किया गया और इसको सुलूर एयरबेस पर शिफ्ट किया गया। तो एक बार पूरे FOC के तेजस आ जाए, इन्हें दोबारा श्रीनगर एयरबेस पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल थे कि इन्हें बॉर्डर पे क्यों नहीं लाया जाता, अब ये बॉर्डर पे आ रहे हैं। बाकी आगे बढ़े दूसरी न्यूज़ पे, तो वो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो इंडियन नेवी के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पे माइनर फायर को रिपोर्ट किया गया है। तो INS विक्रमादित्य अभी करवर पे डॉक किया गया है, जहां पर इसकी मेंटेनेंस वगैरह चल रही है। ये कैरियर यहां पर काफ़ी दिनों से डॉक किया गया है, जहां पर इसके फ्लाइट डेक पे पेंटिंग वगैरह की जा रही है और बाकी मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं। तो ये जो फायर रिपोर्ट करी गई है ये बहुत बड़ी नहीं थी, जिस पर काबू पा लिया गया और कोई मेजर डैमेज को रिपोर्ट नहीं किया गया है। और यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई है। तो इस पर जो इंक्वायरी है वो ऑर्डर कर दी गई है और वहाँ पर जो पर्सनल्स डिप्लॉय थे उनके सूझबूझ की वजह से इस आग पर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया और जो मेजर डैमेज है उसको होने से बचा लिया गया। तो ये शो करता है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी अर्जेंट है। जब आपका एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस पे जाता है तो वो काफ़ी लंबे समय के लिए जाता है और उस टाइम के लिए जो आपकी कैरियर कैपेबिलिटी होती है वो आपकी नेवी से चली जाती है, जो कि एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। तो कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे एक एयरक्राफ्ट कैरियर कम से कम आपका हमेशा डिप्लॉयड रहे। यही नंबर अगर आप 3 कर देंगे तब भी कम से कम 2 आपके हमेशा डिप्लॉयड रहेंगे। तो इंडियन नेवी को अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत इस साल के अंत तक मिल जाएगा, जिसके बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जो रिक्वायरमेंट है वो निकल कर सामने आ रही है, जिसके डिप्लॉयमेंट के बाद कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा आपके पानी में रहेंगे। तो इसी बात पर इन अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।